हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत ही खुश होंगे और भगवान आपकी सारी चाहते पूरी करे। अभी दिन के बज रहे 7:15। मैं सुबह 5:30 बजे उठ करके झाड़ू लगा दी और हस्बैंड नहा धो करके पूजा भी कर ली और उनके लिए मैं अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ। रोटी सब्जी, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स और फल में यहाँ पे एप्पल। और मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं पूरे दिन दोनों बच्चों को मैं केयर करती हूँ और मैं पूरा दिन में क्या खाऊंगी, अपना हेल्दी डाइट में आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चूँकि आज से आदि का एग्ज़ाम स्टार्ट है तो मेरा ज़्यादातर टाइम उसके पढ़ाई में जाने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी अपने हेल्थ पे ध्यान दूँ। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड को ला करके टिफ़िन सुबह 7:30 बजे हस्बैंड निकलते हैं और रात को इनको आते आते 9 साढ़े 9 बज जाता है। तो पूरा दिन वो बाहर रहते हैं, इसीलिए मैं इनको टिफ़िन भर भर के देने लगी हूँ क्योंकि अब वो एक्सरसाइज भी करते हैं ना तो भूख भी लगती होगी। एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग मुझे एक सजेशन दिए थे कि गर्म पानी से ये करने के लिए, लेकिन क्या है ना कि इनको वहां से यहाँ आने में मतलब अपने ऑफिस से घर तक आने में 2 घंटे लगते हैं। बहुत दूर इनका ऑफिस है तो सोचे एक्सरसाइज करके वो घर आ रहे हैं, कितना उनको भूख लगता होगा। दोपहर 1 बजे तो वो जो मैं रोटी सब्जी देती हूँ वो तो खा के खत्म हो जाता है। बाय। 7:30 बजे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए। मैं आदि को मैथ्स पढ़ा दी हूँ क्योंकि आज उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है और वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। मैं दोनों बच्चों को खाना खिला रही हूँ और लाडो का 10 बजे स्कूल है तो उसको भी रेडी करना है और मैं तब तक नाश्ता नहीं करूँगी जब तक मैं योगा ना कर लूँ। और योगा करने के लिए मुझे समय मिल नहीं रहा है क्योंकि आदि का ट्यूशन मैं छुड़ा दी हूँ क्योंकि उसके नंबर बहुत कम आए थे। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर उसको रखी हूँ। हस्बैंड को बोली कि मुझे इसके अच्छे मार्क्स लाने इसलिए मैं ही इसको पढ़ाऊँगी क्योंकि खुद से ज़्यादा मैं किसी और पर भरोसा कर भी नहीं सकती, इसीलिए मैं आदि का ट्यूशन छुड़वा दी और ख़ुद मैं इसको पढ़ाती हूँ। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे थोड़ा सा योगा को लेकर के डर है कि कहीं मेरा योगा मिस ना हो जाए क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ठंड का मौसम है और थोड़ा सा घर को लेकर के टेंशन भी है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशू स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से अब मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक मैं योगा करूँगी नहीं तब तक मैं नाश्ता करूँगी नहीं। नाश्ते में मैं फल और 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स है जो मैं भिगो के खाती हूँ। तो मैं लाडो को तैयार करके अब लेके जा रही हूँ उसको स्कूल। वो बहुत खुश हो जाती है जब स्कूल जाना रहता है और कैमरे में देखती तो ये मेरा पहला आहार है। लाडो को स्कूल छोड़ करके मैं यहाँ आ गई हूँ नारियल पानी पीने के लिए। तो मैं 10 बजे के करीब मैं नारियल पानी पीती हूँ। पहले तो भैया घर तक पहुँचा देते थे तो सुबह 7-8 बजे पी लेती थी, लेकिन अब खुद जा कर के पीना पड़ता है। तो 10 बजे वही लाडो को स्कूल पहुँचा करके मैं नारियल। जी हाँ बेटा आ गए, बेटा खुश हो गया। तो अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी। अभी बज रहे लगभग 10 बज रहे हैं। तो नहाने से पहले मैं क्या करूँगी ना, पानी गर्म करूँगी। और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं आदि के लिए फिर से क्वेश्चन मैं लिख दे रही हूँ कि वो सॉल्व करे। जो उसने पहले सॉल्व किया तो उसको मैं चेक कर ली हूँ। और अब मैं नहा धो करके करूँगी योगा क्योंकि बिना योगा के मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि दिन अधूरा अधूरा सा है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया ना ठंड की वजह से या स्ट्रेस की वजह से। मुझे ठंड तो नहीं लगता है क्योंकि उतनी ठंड है नहीं, वरना मैं स्वेटर वगैरह आपको पहनी हुई दिखाई देती। मुझे लगता है स्ट्रेस की वजह से थोड़ी सी तबीयत मुझे बिगड़ रही, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो तबीयत क्या बिगड़ना, वही चेस्ट पेन होता है मुझे। हाँ करके आ गई और मैं टी शर्ट भी न्यू पहनी हूँ और आज पहनी हूँ कार्गो दोनों। ऐसे टी शर्ट आप पहले भी देख चुके हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सेम टू सेम प्योर ब्लैक मेरे पास 4 है। और ये तो कल मैं खरीदी थी, पहनी हूँ कार्गो, मैं न्यू पहनी हूँ। तो ये जब मैं हरिद्वार वेलनेस जा रही थी ना पतंजलि में, वहां जाने के लिए मैं खरीदी थी, पर मुझे वहां पे मौका नहीं मिला पहनने को क्योंकि ऐसा लगा ना कि वहां पे तो ड्रेस गंदा हो जाता है। तो मैं सोची इसको न्यू ईयर में पहनूंगी, तो न्यू ईयर के लिए कुछ और देख लेंगे। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है योगा करने के लिए, इसलिए अभी पहनी हूँ। अब पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है, मैं सोची कि न्यू निकाल देती हूँ ड्रेस। तो अभी मैं कर लेती योगा और इसको भी स्कूल के लिए रेडी करना है। इसका यूनिफॉर्म भी नहीं आयरन की हो और 12 बजे तक मुझे स्कूल भी पहुंचना है, जबकि अभी बज रहे लगभग 11, यानी 1 घंटे में, यानी 40 मिनट्स का करूंगी योगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन पेपर चेक करने का टाइम मिलेगा। ये कह रहे इसको हो गया है, नहीं पहले मैं योगा करूंगी। तुम्हारा हो गया सारा हो गया, यानी कि अभी मैं योगा नहीं कर पाऊंगी। पहले इसका चेक करती हूँ, उसके बाद मैं योगा करती हूँ। आदि ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको मैं चेक कर लिया और उसके बाद मैं योगा करने लग गई। और बहुत ज़्यादा तो योगा नहीं कर पाई, लेकिन सिंपल सा प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ।
जो लोग डेली योगा करते हैं ना, उसके शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज होता है बाहर, जो मेन होता है बीमारी के कारण का। इसलिए बीमार आदमी जब भी योगा करता है वो धीरे धीरे बीमारी से दूर होता चला जाता है। और 25 दिसंबर को तो मुझे थेरेपी भी लेनी है, पंचकर्मा थेरेपी, क्योंकि 25% का डिस्काउंट मिलता है 25 दिसंबर को हर साल आयुष शक्ति में। इसीलिए मैं 25 दिसंबर का इंतज़ार कर रही हूँ कि अगर 20,000 रुपया का थेरेपी मैं लेती हूँ, क्योंकि हर अलग अलग पैकेज होता है, तो 15,000 ही मुझे देना पड़ेगा। तो 5,000 भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो मैं यहाँ पे आदि का यूनिफॉर्म आयरन कर रही हूँ। उसके लिए मैं एक गर्म पानी बाथरूम में रख दी हूँ, बोली तुम नहा लो। मैं आयरन करके अब मैं जाऊँगी लाडो को स्कूल से लाने के लिए। आपने नोटिस किया मैं अभी तक नाश्ता नहीं की, मुझे नाश्ता करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही योगा की वैसे ही आदि का यूनिफॉर्म मुझे आयरन करना पड़ गया और मैं लाडो को स्कूल लाने के लिए आ गई, क्योंकि 12 बजे इसकी होती छुट्टी और 12:30 बजे आदि को स्कूल के लिए भेजना पड़ता है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला नाश्ता करने का। तो समझ जाइए कि अभी जब तक एग्ज़ाम चल रहा है तब तक मैं नाश्ता नहीं कर पाऊँगी, नाश्ता स्किप करना पड़ेगा। तो लाडो को लेकर के मैं अब आ रही हूँ घर। मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अब डायरेक्ट लंच करना पड़ेगा, और लंच में मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि अगर नाश्ता मैं कर लूँगी तो लंच मेरा हो जाएगा लेट। तो मैं सोच रही हूँ कि फल वगैरह मैं शाम में खा लेती हूँ। अभी 5 दिन इसका एग्ज़ाम है, तो 5 दिन यही मेरा रूटीन शेड्यूल होगा। आकर के देखती हूँ कि आदि तो यूनिफॉर्म पहना ही नहीं, जबकि मैं आयरन करके गई थी। वो नहा करके टॉवल लपेट के था और बोला तो मम्मी बहुत ठंडा लग रहा है, इसलिए मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन पाया। 9 साल का हो गया, लेकिन ये कम से कम छोटी छोटी चीज़ें उसको खुद से कर लेनी चाहिए। पता नहीं कब वो मेरे पे डिपेंड होना छोड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मेरे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाए अपना छोटा मोटा जो काम है वो खुद से करे, कभी किसी पे डिपेंड ना रहे। दोनों बच्चों को मैं सिखाऊंगी, घर के सारे काम सिखाऊंगी, खाना पीना बनाना मैं लाडो को भी सिखाऊंगी और आदि को भी सिखाऊंगी। ये मेरी सोच है, क्योंकि ज़्यादातर माँ ये सब क्या होती है ना, बेटी को सिखाती बेटी को नहीं सिखाती है, पर बेटा बेटी दोनों को सारे काम सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आदि के लिए 2 टिफ़िन पैक की हूँ, एक में रोटी सब्जी और एक में अनार। मैं उसे पूछ ली थी कि कौन सा फल लेके जाना है, क्योंकि घर में लगभग हर तरह के फल अभी रखे हुए, अभी सीज़न है, रेट भी कम है और सीज़न के फल काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। तो उसने कहा कि मुझे अनार खाना है। तो मैं उसका बैग पूरा चेक कर ली हूँ, क्या क्या उसको बुक्स वगैरह डालना है, पेंसिल वगैरह, ये सब भी वो खुद से नहीं करता है, उसे पूछना पड़ता है। और बैग चेक करके फिर मैं इसको पहुँचा दी। स्कूल गेट बंद होने ही वाला था, थैंक गॉड कि गेट बंद नहीं हुआ, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं की, क्योंकि नाश्ता भी बहुत आराम से करना होता है ना, नहीं तो ये सब का स्कूल है ना थोड़ा सा मिस हो जाएगा। तो सारे काम जो होते बच्चों के प्रति निपटा करके अब मैं अपना ध्यान दूंगी। मैं यहाँ किचन साफ़ की हूँ, बर्तन धो रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से खिचड़ी बना लूँ अपने लिए। अब ब्रेकफास्ट क्या करना, अब डायरेक्ट लंच करते। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था काश कोई मेरे लिए खिचड़ी बना के रख देता और मैं खा लेती। लेकिन क्या है ना कि मुझे तो अपने से ही खाना बनाना है, कोई करके देने वाला है नहीं। हस्बैंड भी सुबह जाते हैं, रात को बहुत लेट से आते हैं। आज के ब्लॉग में आप देख लीजिएगा कि कितना वो लेट से आएंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और मैं यहाँ सब्ज़ी डाल के बना रही हूँ, मसाला वगैरह डाल करके, क्योंकि इससे ना बहुत टेस्टी लगता है। अलग से सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं, अलग से क्या, एक तरह से समझिए तो ये सब्ज़ी ही मैं मसाला डाल के बनाई हूँ। जो मैं चावल दाल के साथ में उसको मिक्स करके मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाई हूँ। और दूसरी तरफ मैं पापड़ सीख रही हूँ कि साथ में पापड़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए खिचड़ी कितनी कलरफुल है, बहुत टेस्टी था, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह की टेस्टी खिचड़ी रहेगी ना तो 2-3 थाली तो मैं ऐसे ही चट कर जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे 2 बार लेकर के खाई भी थी, और खिचड़ी अभी गर्म है इसलिए सबसे पहले मैं खा ली और इंतज़ार की जब खिचड़ी ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं लाडू को खिचड़ी खिलाऊंगी, क्योंकि अभी खिचड़ी बहुत गर्म है। और लेकिन मैं यहाँ पे गर्म गर्म ही खिचड़ी खा रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। और यहाँ पे मैं ना पापड़ है ना खिचड़ी के साथ मिक्स करके खा रही हूँ, चावल दाल भी रहता है तो मैं उसके साथ मिक्स करके खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लाडू को खिचड़ी खिला रही हूँ, तो वो बहुत मस्ती करती है, हर चीज़ में मस्ती करती है, खाने में भी। उसको अगर यूनिफॉर्म पहनाओ स्कूल के लिए रेडी करो तो उसमें भी बहुत मस्ती करती है। मतलब 10 मिनट का काम वो 20 मिनट में कराती है। उसके पीछे पीछे ना भागना पड़ता है, कपड़े ले करके, क्रीम पाउडर लेके, कंघी ले करके, उसको बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर से उधर दौड़ाने में। अब मैं लाडो को मैं ले करके आई हूँ डांस क्लास। 5 से 6:30 बजे का डांस क्लास होता है और 5:15 बजे आदि का स्कूल का छुट्टी होता है। तो 15 मिनट लाडो के डांस क्लास से आदि के स्कूल तक आने में लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही ताकि आदि को मेरा वेट ना करना पड़े। तो आदि मुझे अपना बैग दे दिया और वो मस्ती करने के लिए भाग गया। तो दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में ये 2 घंटा मुझे टाइम मिलता है। तो उसी 2 घंटे में मैं एडिटिंग का काम करती हूँ, मुझे आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं रास्ते में
में मुझे मिला था पाइनएप्पल, तो वो लेकर के मैं आई हूँ। पाइनएप्पल मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैं फल नमक के साथ नहीं खाती हूँ, पर एक पाइनएप्पल है जो मुझे नमक के साथ खाना ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए जूस। एप्पल, बीट और गाजर तीनों का मिक्स करके मैं शाम में जूस बनाती हूँ। तो इस बीच लाडो आ गई है पानी मांगने के लिए, और वो आती है ना तो कुछ ना कुछ कांड करके ही जाती है, इसलिए मैं इसको कभी किचन में घुसने नहीं देती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। जैसे मैं इसको पानी देने के लिए पीछे मुड़ी, देखी क्या की। बहुत बदमाश है। हाँ, जब तक हम इसको पानी देने के लिए गए घूमे तब तक ये स्टार्ट कर दी। जब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था ना, जब लंग्स मेरे डैमेज थे, लंग्स में बहुत सारी गांठें थी, तो मैं एक दिन भी मिस नहीं करती थी ये गाजर, बीट और एप्पल का जूस। यकीन मानिए, जिनको भी लंग्स डैमेज है, लंग्स का प्रॉब्लम है ना, उसको एप्पल, गाजर और बीट का जूस ज़रूर पीना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, एलिमेंट्स, वो लंग्स को डैमेज होने से बचाते हैं। लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उसको रिकवर करते हैं। तो हर किसी को ये जूस ज़रूर पीना चाहिए। कोई भी डिजीज़ हो, हर तरह के पेशेंट इसको पी सकते हैं। और एक नॉर्मल इंसान भी अगर इसको पीता है तो स्किन में एक अजीब सा ग्लो देना स्टार्ट हो जाता है। तो जब से मैं ये जूस पीना स्टार्ट की हूँ तो मेरे स्किन में ना ग्लो आने लगा है, क्योंकि बीच में मैं 4-5 महीने के लिए जूस पीना बंद कर दी थी, तो स्किन ड्राई होने लग गया था। और अब मैं पीने लगी तो वापस मेरा स्किन सॉफ्ट हो गया है और एक ग्लो आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं रात के लिए खाना बना रही हूँ बीन्स, टमाटर और प्याज का सिंपल सा सादा सा सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। बीन्स की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आयु शक्ति में तो एक टाइम का खाना ही होता है। बीन्स को थोड़ा सा बॉयल करके, थोड़ा सा फ्राई करके सिर्फ बीन्स का ही सब्जी खिलाते। देखिए हस्बैंड आए रात के 10 बजे, मैं आपको घड़ी भी दिखा दी। मैं कहती हूँ ना आजकल बहुत लेट से आते हैं, तो उनका खाना पीना हो चुका है रात का। तो रात का किचन वगैरह साफ़ कर दिए, बर्तन वगैरह धो दी हूँ। तो लगभग रात के 10:30 बज रहे हैं। रात के 10:30 बजे मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई हूँ लाडो का कार बनाने के लिए। रेड कार बनाई थी, आपने देखा था एक ब्लॉग में, और ये ऑरेंज कार मैं फिर से बना रही हूँ। तो आधा काम एक दिन पहले मैं कर दी और आधा काम अभी बाकी है, तो वो मैं काम अभी कर रही हूँ। व्हील वगैरह बनाना है, आगे थोड़ा सा स्टिकर वगैरह लगाना है। तो ये सब मैं कभी की नहीं हूँ ना, इसलिए मैं हस्बैंड को बोली हूँ कि आप भी मेरे साथ थोड़ा सा लग जाइए, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मुझे ये सब आता नहीं है। मैं तो यूट्यूब वीडियो देख देख करके पहली बार ये सब काम अभी मैं कर रही हूँ लाडो के लिए। बारह 10 बज रहा है। मैं हस्बैंड को कब से बोल रही हूँ अब उठ जाइए ना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसको मैं कल कर लूँगी। लेकिन ये कह रहे कि कल तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तुम आदि को पढ़ाने में बिजी रहोगी। तो ये रिबन का काम लास्ट कर रहे हैं ताकि लाडो इसको हैंग कर सके। लेकिन ये मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मैं सुबह से उठी हुई रहती हूँ, पूरा दिन दौड़ भाग वाला ज़िंदगी रहता है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सुबह उठते हैं, तो मैं इनके लिए सोच रही हूँ कि ये भी मेरे साथ जल्दी से सो जाए। अगर सोते सोते 12:30 बज जाएगा और फिर सुबह 5:30 बजे उठना, 5 घंटे की नींद, फिर पूरा बिजी शेड्यूल चलता है, क्योंकि आदि का भी एग्ज़ाम चल रहा है और इधर लाडो का एनुअल फंक्शन का तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।